पानी मांग के लाओ। बच्चों नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज हम CHSL PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज रीजनिंग का डेज इन कैलेंडर लेकर के आए हैं। तो डेज इन कैलेंडर पर हम लोग चलेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले अगर आप बहुत दिनों से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट के साथ अगर जुड़े हुए हो और आपको हमारा क्लास अगर अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किए होंगे तो लाइक और शेयर जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके दोस्त इस क्लास का, इस सेशन का फायदा उठा सके, अगर हमारा क्लास बढ़िया लग रहा हो तो सबसे पहले माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम भी माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट के नाम से है, उसको भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। लेकिन बार बार कहता हूं, हमारा क्लास बढ़िया लगे तो मैं जबरदस्ती लाइक फॉलो नहीं करवाता, सब्सक्राइब नहीं करवाता। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, या नहीं कीजिएगा तो पूरा क्लास देख लीजिए। अगर पसंद आए, क्वालिटी अगर पसंद आए, पढ़ाने का ढंग पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज हम PYQ में CHSL का 2021 का पेपर लेकर आए हैं और डेज इन कैलेंडर के बहुत सारे शिफ्ट का एक साथ कलेक्शन किए हैं। क्योंकि CHSL का एग्जाम या CGL का एग्जाम कोई भी होता है, एक शिफ्ट में नहीं होता है, ऑनलाइन एग्जाम है, बहुत सारे शिफ्ट में होता है। तो बहुत सारे शिफ्ट का डेज इन कैलेंडर का क्वेश्चन एक साथ कर दिए हैं, यानी डेज इन कैलेंडर का ही क्वेश्चन केवल मिलेगा और CHSL 2021 का ही पेपर मिलेगा, लेकिन बहुत सारे शिफ्ट का एक साथ हो गया है। तो चलिए हम डेज इन कैलेंडर पर करते हैं। 10-10 सेकंड के अंदर ये सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। भले ही मैं बताने में 1 मिनट लगा दूं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। तो चलिए, स्टॉप वॉच सीरीज का ये 7वां क्लास है। ये यहां मैंने लिखा ही है, चाहे CGL प्री हो या CGL मेंस या हो बैंक एग्जाम। बैंक का भी पेपर एक दिन करवाया था, CGL का भी 3 क्लास किया था, CHSL का भी अभी तक 3 क्लास कर चुके हैं और CHSL का ये 4था क्लास है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेज इन कैलेंडर का ये रहा आज का पहला सवाल। चलिए, यदि 21 जून 2007 को यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था, यदि 21 जून 2007 को रहिए, चलिए, यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए, इस तरह के सवाल में करना क्या होता है, इक्कीस जून 2007 का डेट दिया हुआ है। 21 जून 2007 का दिया हुआ है, क्या गुरुवार था, गुरुवार था। तो 21 जून 2011, तो 21 जून 2011 को कौन सा दिन रहा होगा, यहां गौर कीजिएगा। 21 जून 2007 से 21 जून 2011 4 साल का समय है। एक साल में होता है 365 दिन जनरली, और लीप ईयर में होता है 366 दिन। तो कौन सा साल लीप ईयर था, कौन सा साल नॉन लीप ईयर था, इस बात पर ध्यान देना होगा। चलिए, 2007 जो था, 2007, 2008, 2009, 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011, इन सभी सालों में लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की क्या भूमिका थी? 2007 नॉन लीप ईयर था जिसमें 365 दिन था। 2008 लीप ईयर था जिसमें 366 दिन था। 2009 नॉन लीप ईयर था जिसमें 365 दिन था। ये आपका नॉन लीप ईयर है 365 दिन, और ये आपका नॉन लीप ईयर है 365 दिन। लीप ईयर उस साल को कहा जाता है जिसमें 4 से भाग लगे। शताब्दी वर्ष के मामले में 400 से भाग लगे। शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी ईयर। शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं? 1900 शताब्दी है,
या 2000, वर्ष 2000, वर्ष 2100, वर्ष 2200, वर्ष 1800, ये शताब्दी वर्ष है। इसमें 4 से भाग नहीं, 400 से भाग। वो जब आएगा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि 400 से डिवाइड क्यों करते हैं। लेकिन अगर नॉन सेंचुरी ईयर है, जैसे 2009, 2010, 2008, 2007, नॉन सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष नहीं है, तो ऐसे केस में लीप ईयर वो साल होगा जिसमें 4 से भाग लग जाए। तो इसमें 4 से भाग नहीं लगता है, नॉन लीप यानी 365। इसमें 4 से भाग लग जाता है, लीप ईयर। इसमें नहीं लगता है, नॉन लीप ईयर। इसमें नहीं लगता है 4 से भाग, नॉन लीप ईयर। इसमें नहीं लगता है 4 से भाग, नॉन लीप ईयर। जब नॉन लीप ईयर की बात आएगी, देखिएगा, जब हम सप्ताह के दिनों के बारे में बात करते हैं तो सप्ताह का दिन क्या होता है, हर एक 7-7 दिन पर दिन रिपीट करता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर आता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर आता है वही, यानी हर एक 7-7 दिन पर दिन आपका रिपीट करता है। तो अगर मान लिया 20 दिन का पीरियड मिला, उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, जो शेष बचेगा वही आपका दिन आगे बढ़ पाएगा। तो इसके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालने के पहले इस बात को देखिए कि 365, 366, 365, 365 और 365, अगर हम 365 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे अगर हम 365 में, 7 5 35, 35 एक बचेगा, 7 दूनी 14, 14 के बाद क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। जब इसमें एक शेष बचेगा तो 366 में 2 बचेगा, 365 में 1 बचेगा, 365 में 1 बचेगा और 365 में 1 बचेगा, यही ना बचेगा। इसमें एक, इसमें 1 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें 1 बचेगा। हर एक 7-7 हटा दिए। 7 से डिवाइड करने का मतलब है कि हर एक 7-7 हटा दिए, क्योंकि हर एक 7-7 दिनों पर तो सेम डे जाता है ना। तो 7-7-7-7 करते हुए 365 में से हर एक 7 को हटा दिए, तो हर एक 7 को हटाने के बाद अंत में 1 दिन बचा। इसमें 2 दिन बचा, इसमें 1 दिन बचा, इसमें 1 दिन बचा, इसमें 1 दिन बचा। तो फाइनली हमारा पूरा दिन कितना हो गया, बच गया 1 + 2, 1 + 2, ठीक है। तो फाइनली हमारा दिन बच गया 1 + 2 3, 1 4, सबको जोड़ लिया जाए, 1 2 3, 1 4, 1 5, 1 6 दिन बच गया। तो 6 दिन बच गया हमारा, यानी कह सकते हैं कि 6 हमारा रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर यानी शेष बच गया, इतना शेष बच गया, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आगे का दिन पूछता है तो 6 शेष जोड़ देंगे, और अगर पीछे का दिन पूछता है, फॉरवर्ड डेट है कि बैकवर्ड डेट है, इस बात पर ध्यान देना होता है। ये फॉरवर्ड डेट है कि बैकवर्ड डेट है। यहां से ये डेट कैसा है, 21/6/2007 की आगे का डेट है ना, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड डेट, इसको कहते हैं फॉरवर्ड डेट। फॉरवर्ड है तो 6 दिन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और ये अगर ये बैकवर्ड होता तो 6 दिन हम घटा देते। तो 6 दिन जोड़ देंगे किस में, थर्सडे में हम 6 दिन जोड़ देंगे, थर्सडे में 6 दिन। तो गुरुवार है, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, तो क्या आ जाएगा, बुधवार। बुधवार, तो बुधवार यानी ऑप्शन नंबर ए। या 6 दिन न जोड़ करके हम लोग थर्सडे में 1 दिन घटा देंगे, तो क्या आएगा, बुधवार। क्योंकि 1 दिन क्यों घटाएंगे, हम 6 दिन आगे बढ़े या 1 दिन पीछे हटे, बात बराबर है, क्योंकि 6 1 मिलकर के 7 होता है, 6 और 1 मिलकर के 7 होता है। तो हम 6 दिन, अगर ये 7 दिन का दिन है, सप्ताह है, 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन। अब बृहस्पतिवार कहाँ है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो थर्सडे से यहां से अगर हम 6 दिन बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, क्या 1 दिन पीछे हटने पर ये नहीं मिल जाएगा, 6 और 1 मिलकर के 7 होता है ना। तो अगर 6 प्लस करना है तो 1 माइनस कर दीजिए, बात बराबर है, कम समय में आपका काम निकल जाएगा। थर्सडे से 6 दिन गिनना नहीं पड़ेगा, यानी गुरुवार से 6 दिन, कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे करना नहीं पड़ेगा। 6 है तो देखिए कितना जोड़ करके 7 आएगा, 1 जोड़ करके 7 आएगा, तो प्लस 6 है तो उसके जगह पर -1 कर दीजिए, जल्दी आपका काम हो जाएगा। हम 6 दिन आगे ना भाग करके, गुरुवार से 6 दिन आगे ना भाग करके, 1 2 3 4 5 6 दिन आगे ना भाग करके हम 1 दिन पीछे ही हट जाएंगे तो उसी दिन पर पहुंच जाएंगे। 1 दिन पीछे क्यों, क्योंकि 6 में 1 जोड़ने पर 7 होता है, 7 दिन का सप्ताह होता है, 7 दिन का सप्ताह होता है, इसलिए 6 के बदले में 1 इस्तेमाल किया, प्लस 6 के बदले में -1 इस्तेमाल किया। उसी तरह प्लस 5 के बदले में -2 इस्तेमाल करेंगे, प्लस 5 के बदले में -2 इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 5 और 2 मिलकर के 7 होता है। प्लस 4 के जगह पर -3 इस्तेमाल करेंगे,
+4 के जगह पर -3 इस्तेमाल करेंगे, +3 के जगह पर -4 इस्तेमाल करेंगे। काहे करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि +3 ज्यादा आसान है, -4 ज्यादा मुश्किल है, लंबा है। तो जहां आपको लंबा पड़े वहां छोटा कर लीजिए। ये मत कीजिएगा कि +3 के जगह पर -4 कर लीजिए। अरे 3 ही बढ़ना था, आप -4 काहे कर रहे हैं? हाँ, 4 बढ़ना हो तो -3 कर लीजिए, क्योंकि 4 से 3 ज्यादा आसान है। या 5 बढ़ना हो तो -2 कर लीजिए, 6 बढ़ना हो तो -1 कर लीजिए, लेकिन 1 बढ़ना हो तो -6 काहे कीजिएगा? 1 बढ़ना ज्यादा आसान है ना, -6 क्यों कीजिएगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो यहां 6 बढ़ना था तो -1 कर लीजिए, हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बुधवार। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन, 3 मार्च 2020 को मंगलवार था। अगर 3 मार्च 2020 को 3 मार्च 2020 को अगर मंगलवार था, ट्यूसडे था, तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये सबसे पहला बात कि ये बैकवर्ड डेट है। बैकवर्ड डेट है, यानी पीछे का डेट पूछा जा रहा है। ये 2020 का दिया है, 2019 का पूछ रहा है। यहां क्वेश्चन मार्क है, 2020 का दिया है और 2019 का पूछ रहा है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, 1 साल का फर्क है। 1 साल का भी पूरा का पूरा फर्क नहीं है, अगर ये पूरा से थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको। तो ये देखिए कि पहले कौन सा डेट शुरू होता है। 3 फरवरी 2019 पहले आएगा और ये वाला डेट बाद में आएगा। तो पहले वाला से शुरू करेंगे। फरवरी में कै दिन बचा है? 19 से फरवरी कितना दिन का रहा होगा? 28 दिन का, क्योंकि 2019 आपका क्या है? 2019 आपका नॉन लीप ईयर है। 2019 आपका नॉन लीप ईयर है, 28 दिन का फरवरी होगा। 3 के बाद कै दिन बचेगा फरवरी में? फरवरी आपका 19 में कै दिन बचेगा? तो 25 दिन बचा। 3 के बाद 25। उसके बाद मार्च 19 में कै दिन बचेगा? 31। अप्रैल 19 में कितना दिन? 30। मई 19 में कितना दिन? 31। जून 19 में कितना दिन? 30। जुलाई 19 में कितना दिन? 31। अगस्त 19 में कितना दिन? अगस्त 19 में कितना दिन? 31। सितंबर 19 में कितना दिन? 30। अक्टूबर 19 में कितना दिन? 31। नवंबर 19 में कितना दिन? 30। दिसंबर 19 में कितना दिन? 31। जनवरी फिर 20 में, अभी मार्च तक जाना है। जनवरी 20 में कितना दिन? 31। फरवरी 20 में कितना दिन? फरवरी 20 में, फरवरी पार कराना है, 20 में 29 दिन, लीप ईयर है। और मार्च 20 में 3 ही तारीख तक जाना है, तो 3 दिन। इतना सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब समझाने के लिए आपको मैंने किया, समझाने के लिए किया। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब है। हमको करना क्या है एग्जाम में? एग्जाम में करना क्या है कि ये सब इस्तेमाल नहीं करना है। ये समझ जाइए कि डेट का कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, ये सब इस्तेमाल नहीं करना है। फरवरी में देखिए 25 को 7 से भाग दीजिए, 7 तिरिका 21, 4 बचेगा, 4 बचेगा, फरवरी हो गया। मार्च आपका 31 में 7 28, 3 31, 31 दिन का महीना, उसमें 3 शेष बचेगा और 30 दिन के महीना में 2 शेष बचेगा। ध्यान रखिएगा, 31 दिन के महीना में 3 शेष बचेगा। कैसे बचेगा? 31 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 28, 28, 3 31, 30 वाला महीना में 2 बचेगा। कहां कहां क्या बचेगा जरा देख लीजिए। 28 दिन का महीना होगा तो वहां 0 शेष बचेगा। 29 दिन का महीना होगा वहां 1 शेष बचेगा। 30 दिन का महीना होगा वहां 2 शेष बचेगा और 31 दिन का महीना होगा वहां 3 शेष बचेगा। तो चलिए यहां ये फरवरी हो गया, 25 दिन बचा हुआ था, तब 25 को 7 से डिवाइड किए, 17 के 21, 4 25, फरवरी हो गया। मार्च 31 तो 3, अप्रैल 30 तो 2, मई 31 तो 3, जून 30 तो 2, जुलाई 31 तो 3, अगस्त 31 तो 3, सितंबर 30 तो 2, अक्टूबर 31 तो 3, नवंबर आपका 30 तो 2, दिसंबर 31 तो 3, जनवरी 31 तो 3, फरवरी आपका 29 दिन है 20 में, यानी कि 7 28, 1 29 दिन पर कितना शेष? 1 शेष। और उसके बाद आपका मार्च में तो 3 ही दिन है, तो मार्च का 3। अब इसमें से क्या करेंगे? हर एक 7 7 को हटा देंगे। 4 3 7 हट गया,
3 2 5 2 7 हट गया, क्योंकि हर एक 7 दिन पर तो दिन समान होता है, इसीलिए 7 को हटा रहे हैं। 3 3 3 3 6 1 7 हट गया। 3 2 5 2 7 हट गया। अब क्या बच गया? 3 3 6 3 9, उस 9 में से भी 7 घटा दीजिए तो शेष क्या बच गया? शेष बच गया 2। शेष बच गया 2। ये बच गया आपका 3 3 6 3 9। इस 9 में से भी 7 घटा दीजिए तो बच गया क्या? 2। हालांकि आप इन सबको जोड़कर भी 7 से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन जोड़ेंगे फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी। इससे बढ़िया है कि हर एक 7 को हटाते जाइए, बेहतर है। जोड़िएगा तब भी अंत में शेष 2 ही आएगा। 4 3 7 2 9 3 12 13 14 14 6 20 2 22 23 25 26 27 3 30 3 33 1 34 3 37। 37 में 7 से डिवाइड कीजिए। 7 बचे 35 2 37। 7 बचे 35 2 37, 2 ही ना शेष बचेगा। तो जोड़ने पर भी उतना ही आएगा या 7 के सेट को हटाते चलिए तो 2 शेष आएगा। जब ये बैकवर्ड डेट है तो 2 घटा देंगे। 2 घटा देंगे तो हमारा यहां रिजल्ट क्या आएगा? ट्यूसडे -2, ट्यूसडे -2। अब यहां +5 मत करने लगिएगा, क्योंकि 2 और 5 मिलकर के 7 होता है। +5 कीजिएगा तो स्टेप आपका ज्यादा ना हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि 2 पीछे हट जाइए। ट्यूसडे में 1 पीछे हटेंगे तो मंडे, और 1 पीछे हटेंगे तो संडे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? संडे। हमारा आंसर आ जाएगा संडे, यानी ऑप्शन नंबर सी। बात आया समझ में कि नहीं आया? ये सभी चीजें 10 सेकंड के अंदर में होनी चाहिए, करके देखिएगा। अगर हम हर एक क्वेश्चन के साथ स्टॉप वॉच लगाने लगेंगे ना, हर एक क्वेश्चन के साथ, तो फिर बहुत सारा क्वेश्चन नहीं होगा समझाने में। बढ़िया से समझिए, फिर 10 सेकंड के अंदर बनाने का प्रयास कीजिए। आपको 3 मार्च 2020 क्वेश्चन देख करके उंगली पर जोड़ना चाहिए। 25 7 का 21 4 25, 4 उंगली पर रख लीजिए। उसके बाद मार्च का 3, तो 4 हो गया। मार्च में 3 जोड़ेंगे, 4 हो गया। हल्का सा कलम लगा सकते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 20 में 29, तो 1, अब मार्च का 3। बस ऐसे ही करना है। इसमें 7 7 हटाना है। 4 3 7, 3 2 5 2 7, 3 3 6 और 1 7, 3 2 5 2 7, बच गया 3 3 9, 9 में से 7 गया, बच गया 2। बस इतना ही काम करना है। और 2 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। माइनस इसलिए कर देना है क्योंकि ये बैकवर्ड डेट है। 20 के पीछे का डेट पूछा हुआ है, माइनस कर देना है। अगर आप प्लस करना चाहे तो +5 कर सकते हैं, लेकिन -2 से +5 क्यों करेंगे? -2 आसान है कि +5 आसान है? +5 लंबा स्टेप ना हो गया, -2 छोटा ना है, इसलिए -2 को ही अडॉप्ट करना बढ़िया 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 बात रहेगा। ठीक है। ये 2021 का कैलेंडर एसएससी सीएचएसएल 2021 टायर 1 का पेपर है। मेंस का भी लेकर के आएंगे। अभी तो हम शुरुआत ही किए हैं 1 महीने के अंदर से। मेंस का भी लेकर के आएंगे। बैंक में आईबीपीएस ग्रामीण बैंक का मेंस का सवाल बनवा दिए तो सीएचएसएल क्या है, सीजीएल क्या है, सब आएगा बारी बारी से। और इसमें सारा क्वेश्चन इसी 2021 के टायर 1 का सब अलग अलग शिफ्ट का कलेक्शन है। सब इंडिविजुअल कैलेंडर का अलग अलग शिफ्ट का कलेक्शन एक साथ कर दिए हैं। चलिए, 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था।